नमस्कार साथियों। तो आज है 19 मई 2026। देखिए दोस्तों, आज एक्सपायरी के दिन हो सकता है निफ्टी 50 क्लोजिंग के समय थोड़ा बहुत वीक क्लोजिंग जरूर दिया, बट मेरा अनुमान अगर सही है तो आज आपकी पोर्टफोलियो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया होगा। यानी ओवरऑल बाजार की आउटलुक काफी बुलिश था आज की डेट में। अच्छा, शुरू में मार्केट क्यों रिकवर किया, उसके बाद क्लोजिंग के समय क्यों थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट देके दिया है, सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, मेनली एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, दूसरा एक टेक्निकल आउटलुक है। ओके, जिस वजह से ये सब मूवमेंट हमें देखने को मिला। वैसे देखिए, आज ओपनिंग उतना बुरा नहीं था, मतलब लास्ट डे जिस लेवल पे निफ्टी क्लोजिंग दिया उससे जस्ट ऊपर लेवल पे आज निफ्टी ओपन हुआ 23,675 पॉइंट पे। और ओपनिंग के तुरंत बाद ही हमने देखा निफ्टी 50 लगभग 23,700 से लेके 23,750 इस लेवल को मेंटेन कर रहा था। ऐसा नहीं कि मतलब 750 को एकदम क्रॉस करके निकल गया, नहीं, इस लेवल के आसपास ही चल रहा था। और अगर आप देखेंगे लगभग 2:30 बजे के बाद धीरे धीरे करके डाउन साइड मूवमेंट दिया और लास्ट 1 आवर पे निफ्टी 50 नेगेटिव में क्लोजिंग दिया 23,618 पॉइंट पे 0.14% गिरावट के साथ। देखिए, टेक्निकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा, जिन रेजिस्टेंस के बारे में आपको मैं कहा था इमीडिएटली निफ्टी के लिए 23,750 और दूसरा कहा था 23,850, ये दो रेजिस्टेंस के बारे में आपको कहा था कल रात की 10:30 की वीडियो में। तो देखिए, 850 तो अभी दूर की बात है, वहां तक तो आज पहुंचा नहीं, बट अगर आप देखेंगे आज 750 इस लेवल पे बार बार स्ट्रगल कर रहा था। इवन आज इंट्राडे हाई भी टच किया 23,782 पॉइंट पे। और दूसरी बात यह है कि जो टॉप लाइन सेक्टर्स जैसे कि आपके बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर या कुछ हद तक ऑटो सेक्टर, यही पर्टिकुलर कुछ सेक्टर क्लोजिंग के समय थोड़ा वीक पड़ गया और इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में क्लोजिंग कितना हुआ 53,409 पॉइंट पे, जो आपको मैं लास्ट नाइट को कहा था कि 53,500 को एक्चुअली होल्ड करना आवश्यक है, मतलब सबसे क्रूशियल लेवल। उसके बाद ऊपर जाएगा नहीं जाएगा बात की बात है, बट बैंक निफ्टी जो है आज 53,500 को होल्ड नहीं कर पाया। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की क्या हाल है, आइए चलिए फटाफट चेकआउट करते हैं, उसके बाद हम मेन कॉन्टेक्स्ट पे भी चलेंगे। ठीक है, एमएनसी सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग था, सीडीटीवाई सेक्टर फ्लैट क्लोजिंग, मेटल सेक्टर भी फ्लैट क्लोजिंग, कोई बहुत बड़ा वीकनेस नहीं था। पीएसयू बैंक आज बहुत अच्छी मूड में था। सबसे नोटिसेबल पार्ट कि बैंक निफ्टी भले ही वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया, प्राइवेट बैंक्स में आज गिरावट हुआ। पीएसयू बैंक अच्छा था, पीएसयू सेक्टर में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सब सेक्टर देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग गया। दूसरी तरफ जो आपको मैं अभी कह रहा था कि जो टॉप लाइन सेक्टर जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या बैंक निफ्टी, उस पर थोड़ा सा वीकनेस था। सीपीआई सेक्टर भी काइंड ऑफ फ्लैट था। आईटी सेक्टर तो आज बहुत बुलिश मोड में था, जो कल रात से लग रहा था, जो आपको मैं कल भी कहा था कि आईटी सेक्टर अभी बैक टू बैक 2-3 दिन रिकवर करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा गिर गया था। एफएमसी सेक्टर फ्लैट था, ऑटो सेक्टर थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, कंजप्शन सेक्टर फ्लैट था, बैंक निफ्टी वीक था, एनर्जी सेक्टर या ऑयल एंड गैस सेक्टर ओवरऑल पॉजिटिव में था। यानी मैक्सिमम सेक्टर 80% सेक्टर्स अगर आप देखेंगे आज पॉजिटिव में था। इवन निफ्टी 50 भी मोस्टली टाइम आज 80% पॉजिटिव में था। क्लोजिंग के समय आपके बैंक गिर गया और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर गिर गया, जिस वजह से नेगेटिव में आके क्लोजिंग दिया। भाई देखो दोस्तों, ये जो सब जानकारी आपको मैं दे रहा हूं, ये ऑलरेडी मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में, 12 बजे की वीडियो में, अलग अलग वीडियो में दे चुका था। आज भी बहुत सारे जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अब चलिए जो कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर एंड कुछ टेक्निकल फैक्टर उस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले कल रात में हमने देखा था यूएस मार्केट बहुत वोलेटाइल था। मतलब अगर हम डॉ जोन्स की पोजीशन को देखें, मोस्टली टाइम नेगेटिव, फिर एकदम से सडनली मतलब कुछ ऐसा खबर मिला कि एकदम से स्पाइक करके पॉजिटिव में आके क्लोजिंग दिया। सेम अगर आप देखेंगे नैस्डैक की पोजीशन, नैस्डैक तो शुरू में लगभग 1.5% गिर गया था, उसके बाद 0.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया, मतलब काफी हद तक यहाँ पे रिकवर कर गया था। बट आज सुबह अगर आप जैसे ही चेक करेंगे डॉ जोन्स की जो फ्यूचर्स, ध्यान से देखना, वो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल चल रहा है। देखिए, सुबह एकदम से नेगेटिव में ओपनिंग, फिर एकदम ऊपर स्पाइक किया, फिर नीचे गिरा, अभी लगभग इसी लेवल के आसपास चल रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर, ये भी देखिए कितना वॉलेटाइल चल रहा है। नैस्डैक की फ्यूचर सुबह ओपन हुआ था यहाँ पे नेगेटिव में, फिर ऊपर पहुंचा, मतलब कुछ हद तक पॉजिटिव में पहुंच गया था, फिर सडनली एकदम से डिक्लाइन। तो यही डिक्लाइन कहीं ना कहीं मार्केट में भी, मतलब हमारे जो मार्केट है वहां पे भी देखने को मिला कुछ हद तक। और दोस्तों अगर हम बात करें एशियन पैसिफिक मार्केट, तो एशियन पैसिफिक मार्केट भी इंडियन मार्केट के साथ साथ सुबह रिकवर किया है। जैसे कि आप जापानीज मार्केट को देखिए, आपके टीपीए 500 से लेके निक्काई की सारी इंडेक्स मोस्टली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, 0.5% 1% इसी रेंज के आसपास। ऐसा नहीं कि बहुत रिकवर किया, बट मोस्टली पॉजिटिव में क्लोजिंग था। चाइनीज मार्केट की बात करें, शंघाई, शैंगचैन, मोस्टली इंडेक्स 0.5% 1% की रेंज में पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट में आज पॉजिटिव में था। साउथ कोरियन मार्केट में आज काफी गिरावट हुआ।
साउथ कोरियन मार्केट सीरियसली आज काफी गिरा, 2% 3% की रेंज में गिरा। इंडियन मार्केट आज 80% पॉजिटिव में था, क्लोजिंग के समय थोड़ा वीकनेस के साथ दिया है। ताइवानिश मार्केट आज वीक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज बुलिश था, इवन ये खचरा भी आज बुलिश था। न्यूजीलैंड की मार्केट बुलिश मूड में था, मलेशियन मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था, इंडोनेशियन मार्केट में आज काफी करेक्शन हुआ, 2.5% 3.5% करके। सिंगापुर मार्केट आज 1.5% 1% के रेंज में पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। थाई मार्केट काइंड ऑफ आज फ्लैट था, ठीक है। यानी मैक्सिमम जो आज एशियन पैसिफिक जोन की जो टॉप इकोनॉमीज है, जापान, चाइना, हांगकांग, मोस्टली आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों क्या है, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं पिछले 2 हफ्तों से, ऑयल, तेल की भाव, मेरे बात को ध्यान से अब सुनना। तेल की भाव कल रात में जब, मतलब इंटरनेशनल मैं भाव की बात कर रहा हूं, ठीक है, कल रात में जब क्लोजिंग हुआ था $112 पर बैरल पे क्लोजिंग हुआ था। आज सुबह जब ओपन हुआ ऑयल की प्राइस, वो ओपन हुआ था $109 पर बैरल। जैसे कि आपको मैं कल रात में भी कहा था कि देखिए हो सकता है कि इमीडिएटली ब्रेंट क्रूड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $100 पर बैरल या तो उसके नीचे आना पॉसिबल नहीं है, अगर कुछ ऐसा न्यूज नहीं आया तो। बट अगर 2-2.5% में नीचे पहुंचा ना तो भी मार्केट के लिए बढ़िया रहेगा, और वैसा ही हुआ। सुबह क्या हुआ था, $109 पर बैरल पे पहुंच गया था, मार्केट में एक अच्छा ओपनिंग देखने को मिला। बट जैसे जैसे कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है, वो जो $109 पर बैरल पे पहुंच गया था, वो फिर से देखिए रिकवर करने लगा। देखिए अभी भी 1% नीचे है, स्टिल 1% नीचे, बट कहां पे चल रहा है, लगभग $111 पर बैरल पे। मतलब सुबह जिस लेवल पे पहुंच गया था 109, वहां से लगभग 2% रिकवर कर चुका है। अब रिकवर करना मतलब रिएक्शन कैसा होगा मार्केट में, ऑपोजिट। समझ आ रहा है बात आप, मतलब ये जो डॉट है कनेक्ट कर पा रहे हो ना। अच्छा, गोल्ड की बात करें, गोल्ड में भी सेम टू सेम रिएक्शन। ऑयल जैसे रिकवर करेगा, गोल्ड एंड सिल्वर ड्रॉप होगा। गोल्ड गिर गया, सिल्वर देखिए 1.5% नीचे। और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों सरप्राइजिंगली सबसे वीक चल रहा है, मतलब लाइफ टाइम लो पे चल रहा है। और देखिए जो आपको मैं थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन करके बताया था कि अगर ऐसा चलता गया 1 महीने पे 100 क्रॉस कर जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि भाई 1 महीने में बहुत ज्यादा ही कह दिया था, सीरियसली। मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 2 हफ्तों में तो आराम से पहुंच जाएगा। 1 हफ्ता मतलब 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, अगले 2 हफ्ते में पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। अब देखिए ऑयल की भाव जितना बढ़ता जाएगा उतना ही इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन गिरेगा, क्योंकि ऑयल बढ़ेगा मतलब यूएस डॉलर की जो इंडेक्स है वो और स्ट्रांग होगा, और उसके अगेंस्ट में इंडियन रुपी ड्रॉप होगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर आपको मैं समझाता हूं, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट करके रख देना। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जैसे कि आपको मैं कल भी जानकारी दे दिया था ये सब बारे में, तो आज भी देख लेना जरूर, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मिस मत करना। एक्चुअली क्या है कि देखिए बाद में लोग भूल जाते हैं, और भूल जाना मतलब जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक पहुंचता नहीं है वीडियो के नोटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा दोस्तों आइए अब थोड़ा सा हम पीछे से शुरुआत करेंगे। पीछे से मतलब देखिए कल, आई होप कि कल रात की ये जो 12 बजे की वीडियो, ये 12 बजे की वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं आपको 2-3 टॉपिक के बारे में जानकारी दिया था। सबसे पहला टॉपिक, जो यूएस ने परसों ईरान को प्रपोजल भेजा था, आखिरी प्रपोजल, उसका रिप्लाई ईरान ने दिया। ईरान ने क्या किया था कि कुछ पॉइंट को अपडेट करके दिया था यूएस को, और यूएस ने आते ही तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। ये देखिए, ये कल रात की अपडेट था कि यूएस रिजेक्ट ईरान अपडेटेड प्रपोजल। ईरान ने जो फर्दर यूएस की जो आखिरी प्रपोजल उसको अपडेट करके भेजा था थ्रू पाकिस्तान यूएस के हाथ, उसको यूएस ने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। तो जिस वजह से कल रात में हमने देखा था कि आपको जो डॉ जोन्स, नैस्डैक, इवन गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा बहुत वीक पड़ गया था। पर ठीक उसके 2 घंटा बाद, ये सब आपके मिडनाइट पे हुआ, याद रखना। मैं आपको एक बार डेट एंड टाइम दिखाता हूँ। ये आज दोपहर की अपडेट नहीं है, ये मिडनाइट की अपडेट है। रात 1:45 बजे की खबर मनी कंट्रोल ने शेयर किया। डोनाल्ड ट्रंप से डीलिंग ईरान अटैक एट रिक्वेस्ट ऑफ गल्फ लीडर। तो कल रात में मतलब लगभग कोई 1:30 बजे के आसपास ये एक्चुअली पब्लिश हुआ है। अलग अलग न्यूज मीडिया ने उसको कोई 1:45 पे, कोई 2 बजे पे इसको पब्लिश किया है, ठीक है, सबके लिए। तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप अब क्या है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने बहुत सारे जो गल्फ लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत किया, और हमने डिसाइड किया कि ये जो ईरान के ऊपर हम हमला करने वाले थे उसको हम थोड़ा सा डिले करेंगे। कौन कौन सी देश के लीडर के साथ बातचीत किया, देखिए। द यूएस प्रेसिडेंट सेड द डिसीजन केम आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम द लीडर्स ऑफ, मतलब इन सब लीडर्स ने रिक्वेस्ट किया ट्रम्प को, जैसे कि कतार, सऊदी अरब एंड यूएई, इन सब देशों की जो लीडर्स हैं ट्रम्प को रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ना कीजिए। मतलब ये ट्रम्प का कहना है एक तरफा,
अब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो अलग बात है। पर ट्रम्प ने ये दावा किया था, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट की मूड जो एकदम से खत्म होने के कगार में पहुंच गया था, वो थोड़ा सा इंप्रूव किया। ठीक इसके और 2 घंटे बाद आ जाइए, ये न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एकदम अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे की अपडेट है, एकदम अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी एक मतलब आया था मीडिया ब्रीफिंग में कि वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट इन ईरान टॉक। तो मतलब यूएस और ईरान के बीच बातचीत चल रहा है, और उसका जो ब्रीफिंग डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब काफी अच्छे से बातचीत हो रहा है। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन मंडे देयर वाज अ वेरी गुड चांस द यूनाइटेड स्टेट्स कुड रीच एन एग्रीमेंट विद ईरान टू प्रिवेंट तेहरान फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ न्यूक्लियर वेपन। तो मतलब जो चाहते हैं यूएस, ठीक है, तो उसका चांस बहुत ज्यादा है कि ईरान इसमें एग्रीमेंट पे साइन कर सकता है, आवर्स आफ्टर सेइंग ही हैड पोस्टपोन्ड अ प्लान मिलिट्री अटैक। तो जो आपको मैं अभी कहा था कि 1 घंटा पहले जो ट्रम्प ने कहा था कि हम गल्फ की जो देश की लीडर्स के साथ बातचीत करके ये डिसाइड किया कि हम अटैक नहीं करेंगे, तो वही बात यहाँ पे मेंशन किया। देखिए, hours after saying he had postponed a planned military attack to allow negotiation to continue। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था कि सुबह से मार्केट की मूड बहुत बढ़िया था, क्योंकि ये सब डेवलपमेंट चल रहा था, मार्केट भी बहुत अच्छा ओपन हुआ। आपकी ऑयल प्राइस भी जिस वजह से आज सुबह जो आपको मैं अभी कह रहा था कि $109 पर बैरल पे पहुंच गया था, इसी होप में। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि ईरान की तरफ से फिर से वार्निंग, अब पता नहीं ईरान के अंदर क्या चुल मच रहा है कि बीच बीच में आके कह रहा है। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि यहाँ पे ट्रम्प कह तो रहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, अगर कर भी सकता है, क्योंकि ट्रम्प है वो व्यक्ति, कुछ गारंटी नहीं है। अब ईरान आके कह रहा है कि ईरान वॉन्ट इट विल ओपन न्यू फ्रंट इफ यूएस रिज्यूम अटैक। अगर यूएस हम लोगों के ऊपर हमला करते हैं तो हम एक और फ्रंट ओपन कर देंगे। पता नहीं ये कौन सी फ्रंट की बात कर रहा है, वो तो बाद में पता चल जाएगा। ईरान आर्मी, अच्छा, ईरान में एक और बहुत बड़ा इशू चल रहा है, क्या पता है? ईरान आर्मी बताने से याद हुआ, ईरान में लीडरशिप प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब एक तरफ ईरान की जो सेना है ना, आर्मी, वो लड़ने के लिए तैयार है कि हम जंग लड़ेंगे, पर दूसरी तरफ ईरान की जो अलग अलग मंत्री हैं, लीडर्स हैं, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट, वो चाहते हैं कि नेगोशिएट करके बात सुलटाना। समझ आ रहा है? तो वहां पे एक लीडरशिप प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे, जब सेना की तरफ से कुछ ब्रीफिंग आ रहा है या स्टेटमेंट आ रहा है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का कि हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, यूएस को मार डालेंगे। अब जब कोई वहां की प्रेसिडेंट या फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रहा है, वो थोड़ा सा कह सकते हो कि सॉफ्ट ट्यून में बात कर रहा है। मतलब दोनों अलग अलग दिशा में बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो खबर आया ईरान की आर्मी की तरफ से, वार्निंग दिया ट्यूसडे के दिन इट वुड ओपन न्यू फ्रंट अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स इफ इट रिज्यूम अटैक। अगर यूएस हमला किया तो एक और न्यू फ्रंट हम ओपन कर देंगे। आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ही हैड हेल्ड लॉन्चिंग अ न्यू ऑफेंसिव इन होप टू स्ट्राइकिंग अ डील। वो तो पुराने, मतलब जो परसों कहा था, उसके बेस पे आर्मी ने यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्रेट दे दिया, ठीक है। अब इन लोगों के अंदर क्या चुल मच रहा है पता नहीं, मतलब ईरान की आर्मी के अंदर, कि हम मतलब रियल चीज या जो रियलिटी, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। अपने देश कोलैप्स में चल रहा है इकोनॉमी, ये लड़ने के लिए तैयार है, मार डालेंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई कुछ दिन बाद तुम बचो, खुद बचोगे या नहीं बचोगे, गारंटी नहीं है। एनीवे, तो ये इस प्रकार की माहौल है, तो आप समझ पा रहे हो जिस वजह से मार्केट इतना फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब सुबह से एकदम से पॉजिटिव में था, उसके बाद जैसे ही ऑयल प्राइस थोड़ा बहुत रिकवर किया, मार्केट में थोड़ा बहुत हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अच्छा, यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से कुछ फैक्टर मेंशन किया, फटाफट फॉर्मली देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर क्यों मार्केट रिकवर किया, जिसकी ईजिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न, जो आज सुबह मतलब ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट आया था, उसी वजह से बेसिकली। अच्छा, दूसरा फैक्टर ईजिंग क्रूड ऑयल प्राइस, जो अभी आपको मैं कह रहा था कि सुबह सुबह लगभग $109 पर बैरल पे पहुंच गया था, तो ये एकदम करेंट मतलब एकदम करेक्ट है। एफआईआई इनफ्लो जो लास्ट डे देखने को, हाँ, ये भी एक मैं कहूँगा बहुत बड़ी फैक्ट है कि कल बहुत ही सरप्राइजिंगली एफआईआई ने खरीदा था, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था। फर्म ग्लोबल क्यू सुबह से एशियन मार्केट भी पॉजिटिव में था, स्ट्रॉन्ग बाइंग इन आईटी शेयर्स। तो ये कुछ फैक्टर्स मेंशन किया, कुछ हद तक सही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी भी अनसर्टेन माहौल तो है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, या ऑयल प्राइस में कितना ऊपर नहीं। तो जब भी कुछ जानकारी मिलेगा दोस्तों, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, एक और बात याद रखना, जो वैसे बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट हो गया है, जैसे कि बेल वगैरह, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा जानकारी, मिस मत करना। देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।